Prime Minister Narendra Modi is scheduled to arrive at 11 a.m. on May 31st to attend the Women Empowerment Sammelan being organized at the Jamburi Maidan in Bhopal on the birth anniversary of Lokmata Abhilyabai Lokkar. In preparation for the event, a gathering of 15,000 women was held at the state BJP office in Bhopal to assign responsibilities for the program. The meeting was addressed by the Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President V.D. Sharma, State in charge Dr. Mahindra Singh and State Organization General Secretary Hitanand Sharma. खंडेराव को मालूम पड़ा वो अपनी पत्नी से लड़ने आए और बोलना कि ये तुमने क्या किया अहिल्या, तुम मेरी पत्नी हो और वैसे भी मेरा अपना हक है, मैं युद्ध में जीत के आया और युद्ध में जीत के आया तो वो राशि मेरी खुद की होगी। अहिल्या महारानी ने कहा महाराज मैं अगर शासिका हूँ, हमारी सेना ने युद्ध जीता था, आप उसका भले ही नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी महीने की पगार आपको मिलती है, लेकिन वो जीता हुआ खजाना सरकार का है, इसलिए सरकार में रहेगा, ये आपका नहीं हो सकता है, ये अहिल्या महारानी ही कर सकती। कितना गौरवान्वित होता है ये दृश्य। ऐसे एक नहीं, उनके जीवन काल में जब वो अपने शासन की व्यवस्था चलाती है तो गरीब महिलाओं के लिए अपने रोजगार के साधन देने के लिए महेश्वरी साड़ी का कहां से कार्य बुलवाती है, कोई हैदराबाद बेंगलोर कहां से बुला करके उनने अपनी बहनों से कहा कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप कपड़ा बुनिए, आपको पैसा मिलेगा। उस काल में 300 साल पहले, लेकिन उनने अपने बुनकर के रूप में बहनों को सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी जिंदगी में उनके हाथ में कमैया है, ये काम करना सिखाया अहिल्या माता ने। विधवा विवाह प्रारंभ कराए कि हाँ कल्याणी का विवाह होना चाहिए। कोई बेटी अपने सुहाग को छोड़ने के बाद लंबी जिंदगी कैसी काटेगी, ये विवाह का विचार भी उनके शासनकाल में, और वो भी उस शासनकाल में जब जबरदस्ती से बहन बेटी के सुहाग अगर चले गए तो सती कर बनाते थे, जान करते वो इतनी खराब प्रथा थी। लेकिन अहिल्या माता ने अपने उस काल में भी इससे भी मुक्ति दिलाने का काम किया। और सबसे बढ़कर उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर महेश्वर के आने जाने के रास्ते के ऊपर डाकुओं ने कब्जा कर लिया, लोग परेशान थे, तो अहिल्या माता ने निर्णय किया कि वो अपने सारे प्रबंधन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा सिस्टम, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या से जो निदान करेगा वो वीर होगा और मेरी बेटी का विवाह उससे करूंगा। यह अहिल्या माता ने निर्णय किया, केवल अपने देश के लिए, केवल अपने देश की जनता के लिए यह अहिल्या माता ही कर सकती थी। इसलिए अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह भी उस समस्या का जिसने समाधान करा, उससे विवाह कराया। जातिगत भेदभाव को भूल करके हर समाज की पलटन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को देश के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए भील समाज की भी पलटन बनाने का काम अहिल्या माता ने किया। मैं इतनी सारी बातें बता सकता हूँ कि जितनी बातों के लिए हम सबके लिए और उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जैसे माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय हिताजी जी ने कहा, चाहे हमारे पूरे देश के सभी देवस्थान के सारे मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, घाट बनवाना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, ये तो उन्होंने किया ही, लेकिन अपने देश के सारे क्षेत्र के अंदर अगर सूखा खेती करता है कोई, तो कुएं बनाने के लिए सरकार से पैसा देने का काम हमने किया। ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन आज के इस दौर में जब अहिल्या माता ने अपने धर्म की रक्षा के लिए शासन जिस प्रकार से चलाया है, उनकी 300वीं जयंती है और उस जयंती को पूरा वर्ष पूरे देश में मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देकर के उनके जीवन के इन पक्षों को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का उन्होंने जब संकल्प किया, तो ऐसे में अपनी बेटी, अपनी एक तरह से मां स्वरूप अहिल्या माता के लिए ये नारी शक्तियों का बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस दिन हम सबको सवेरे जल्दी निकलना पड़ेगा और 9 बजे के पहले अपने जमुरी मैदान पहुंचना है, और दूर से नहीं आएंगे, अपने भोपाल और आसपास के ही लोग 2 लाख की संख्या में सब इकट्ठा रहेंगे। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, हम भी घर से निकले, बाकी को भी लेके
छूटना नहीं चाहिए। बोलो आप सब तैयार है? इधर से तैयार है? तो हम सब संकल्प करें दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके कि एक एक बहन अपने 50-50 बहनों को लेकर के मैदान में लेके आएगी। बोला सब तैयार है? बोले भारत माता की, अहिल्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Chief Minister Dr. Mohan Yadav shared an emotional account stating that after terrorists shot his brother-in-law in Pahalgam, they told his sister to inform the Prime Minister Narendra Modi. He added that under Operation Sindoor, PM Modi ensured the Indian Army took swift action by entering the enemy's hideout and eliminating the threat, avenging his sister's loss. He further announced that the Prime Minister Modi will address the Mahila Mahashakti Sammilan in Bhopal at 11 a.m. and urge all women to leave home early and bring their sisters along to Jampuri Maidan for the grand event. 31 मई जब पूरा देश लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं पावन जन्म जयंती पूरे श्रद्धा भाव के साथ मना रहा है, तब हमारे भोपाल शहर में एक विशाल महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की 2 लाख से भी अधिक बहनें भाग ले रही हैं। हमारे मध्य इस सम्मेलन में भाग लेने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं। इस सम्मेलन की पूरी व्यवस्थाएं हमारे नेतृत्व ने महिलाओं के हाथ में सौंपी है और बहुत तैयारियों को लेकर आज ये विशाल बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है। हमारे वरिष्ठों से जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा, दिशा निर्देश मिलेंगे, उनका पालन करते हुए 31 तारीख के उस महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को भव्य और सफल बनाने का काम यहाँ से ये बहनें संकल्प लेकर जाएंगी और करेंगी। क्या मुख्य उद्देश्य बनने वाले हैं संकल्प के? लगातार जो आप लोग आगे लगाए काम कर रही है, भूमिका भाजपा सरकार में अपनी निभा रही है, क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एक एक मात्र शक्ति ऊर्जा और उत्साह से भरी है, आत्मविश्वास से भरी है। और इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आधी आबादी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई वर्षों से आजादी के बाद लगातार इस देश की महिलाएं विकास की, समाज की मुख्य धारा में आने के लिए इंतजार कर रही थी। 2014 के बाद इस देश की बहनों को ऐसा अवसर मिला है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति इस देश की एक एक बहन का अटूट विश्वास है और उस विश्वास की परिणति इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हमें दिखाई देती है, जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हो रहे होते हैं। हम प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को चुना। इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि वो हमारे भोपाल में आ रहे हैं। आपको आज का जन सैलाब देखकर समझ में आ गया होगा कि बहनें कितनी उत्साहित है और मोदी जी हमारे लिए, बहनों के लिए जो मिशन चलाए थे, तो हम बहनें हमेशा उनके साथ हैं और रहेंगी। ये आज आपने देखा होगा, जन सैलाब से पता चल रहा है कि नारियों में कितनी शक्ति है। और एक नारी, आपने सुना होगा कि एक नारी सब पे भारी। जब इतनी सारी बहनें मोदी जी के साथ है तो संभव ही बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे और बहुत आगे भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं मोदी जी बहनों के लिए लेकर आएंगे। बहुत अच्छा योजना थी, बहुत बढ़िया योजना थी। आज बहनों को जब 1250 आते हैं तो बहुत खुश होती हैं, एक दूसरे से पूछती हैं। और सच में जो गरीब तबके की बहनें हैं वो उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करती हैं, सही उपयोग करती हैं। तो ऐसी योजनाएं बहनों के लिए होती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए। मोदी जी का धन्यवाद, मोहन जी का धन्यवाद कि बहनों का ध्यान रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि बहनों को जिस तरह चुनाव में आरक्षण मिल रहा है, जिस तरह योजनाएं बनाकर सशक्त बनाया जा रहा है, समूहों के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ बहुत सारी बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी मोहन जी, हमारे सीएम साहब, हम सब बहनों के साथ होंगे और हमारे सशक्तिकरण में साथ देंगे। हम महिलाओं के इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं,
क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी मतलब महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं निकली हैं और महिलाओं के लिए जितने भी उन्नति के कार्य किए गए हैं, सभी मध्य प्रदेश से मतलब स्टार्ट किए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए स्व सहायता योजनाएं निकाली गई हैं, है ना। और महिलाओं को लाडली बहना और छोटी बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, कई योजनाएं जो महिलाओं के लिए निकाली जाती हैं। और स्कूल और कॉलेजों में भी बहुत सी लड़कियों के लिए मतलब स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती हैं।